नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। चंपावत दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी, सप्तेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। मंदिर परिसर में पुनर्निर्माण कार्यों का किया शिलान्यास। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के दिए संकेत। युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के लिए मांगी माफी। कांग्रेस का तंज, त्रिवेंद्र राज में भी हुआ था लाठीचार्ज, तब नहीं मांगी गई माफी। महाशिवरात्रि के अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय। 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर खुलेंगे बाबा के द्वार। हजारों श्रद्धालु बनेंगे साक्षी। प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया महाशिवरात्रि का पर्व। दिन भर शिवालयों में उमड़ा रहा भक्तों का सैलाब। मंदिरों के बाहर पुलिस बल भी रहा तैनात। और हेडलाइंस के बाद अब बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा चंपावत के एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम धामी जनपद के नरियाल गांव के सप्ती नदी के किनारे स्थित सप्त ऋषियों की तपोस्थली रहे सुप्रसिद्ध सप्तेश्वर महादेव मंदिर भी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मंदिर पहुंचकर सबसे पहले विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। उसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर परिसर में पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह सप्त ऋषियों की भूमि है। इसके सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए यहाँ के विकास कार्य को महत्व देना हमारी प्राथमिकता है। यहाँ सड़क मार्ग विकसित करने के साथ ही अन्य सुविधाओं को विकसित करने पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर 4 योजनाओं का पुनर्निर्माण और निर्माण का आज शिलान्यास भी किया गया है। निश्चित रूप से ये सप्तेश्वर महादेव की ये हमारे लिए बहुत ही आस्था की भूमि है, धार्मिक भूमि है। एक सांस्कृतिक रूप से हमारे पौराणिक रूप से चली आने वाली भूमि है। यहाँ का विकास हमारी प्राथमिकता है और यहाँ तक सड़क पहुँचे, यहाँ तक अन्य स्थान पहुँचे, यहाँ पर स्नानगार हुए, उन सब पर निकट भविष्य में काम किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के लिए माफी मांगी है। लेकिन उनके इस बयान के बाद अब कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। माफी मांगकर जहां त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो वहीं इस बयान से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी कुछ इच्छाएं भी जाहिर की है। क्या है वो इच्छाएं और क्या कुछ बयान के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, उसके लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। विशेष कर जो रात का लाठीचार्ज था, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांग सकता हूं तमाम युवाओं से, तमाम बेरोजगारों से, उनके अभिभावकों से, जिनको भी उससे चोट पहुंची है। देहरादून में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने माफी मांगी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देहरादून में युवाओं पर पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया था, उससे उनका मन बेहद दुखी है और वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसलिए वो युवाओं और उनके परिजनों से माफी मांगते हैं और इस मामले में जांच के साथ दोषियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। बच्चों पे बहुत ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, वो भी तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाएं इतनी जो हुई, पेपर लीक हुए, तो उसके कारण जो एक उन बच्चों के मन में जो एक दिक्कत पैदा हुई, और वो माना थोड़ा बहुत अगर बच्चों से गलती हुई भी है, यद्यपि पुलिस कप्तान ने कहा है कि वो बाहरी तत्व थे। पुलिस कप्तान ने स्वयं में बात कही है। अब उससे इंक्वायरी होगी, उसमें सब चीजें सामने आएंगी। युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को अब तक सिर्फ विपक्ष ही निंदनीय घटना बता रहा था, मगर अब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने युवाओं से माफी मांगकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर दिया है। लेकिन इस पूरे मामले को अगर राजनीति रूपरेखा दिया जाए तो अब 2024 में लोकसभा चुनाव है। इसके लिए सभी नेता जनता की नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं और सूत्रों की माने तो पौड़ी में त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये बयान देना कहीं न कहीं इसी बात का संकेत है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी लोकसभा सीट पर अपनी पैठ मजबूत कर रहे हैं। हालांकि अभी पौड़ी लोकसभा सीट से तीरथ सिंह रावत सांसद है और जब त्रिवेंद्र सिंह रावत से लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने तीरथ सिंह रावत का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें पार्टी जैसा कहेगी वो वैसा ही करेंगे, लेकिन तीरथ सिंह रावत अगर फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए, लेकिन इसका फैसला पार्टी को ही करना है।
पार्टी डिसाइड करेगी किसको लड़ना किसको नहीं लड़ना। अब यहाँ के जो सांसद हैं एकदम युवा हैं, हमारे छोटे भाई हैं, तो अब पार्टी विचार करेगी। तो पार्टी को तय करना है कि किसको चुनाव लड़ना है, किसको लड़ाना है। लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जाहिर कर चुके हैं। पार्टी क्या फैसला लेती है ये वक्त ही बताएगा। मगर इन सब के बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम बदलने पर भी बयान दिया है। अब बात तो न जाने कितने निकल के आ रहे हैं, सबके समर्थक हैं, हमारे भी 2-4 समर्थक होंगे तो बोल देते हैं लोग। तो इसको ये बहुत गंभीर मसला नहीं, सवाल स्टेट का है। राज्य को एक स्थिर सरकार की जरूरत है। पार्टी के अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है ये अब नेताओं के बयानों से छलकने लगा है। मगर त्रिवेंद्र सिंह रावत के इन बयानों ने कई सवाल छोड़ दिए हैं। क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या उत्तराखंड सरकार में फिर कोई बदलाव आएगा, या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं? ये वो तमाम सवाल है जो खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयानों से निकले हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा बेरोजगारों पर किए गए लाठीचार्ज पर माफी मांगने वाले बयान पर कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने तंज कसा है। गरिमा दसौनी ने कहा कि त्रिवेंद्र रावत की अंतरात्मा आज अचानक कैसे जाग गई, या फिर इस बयान का मतलब किसी पर अप्रत्यक्ष चोट करना है। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान चौंकाने वाला है, क्योंकि जब त्रिवेंद्र रावत सूबे के मुख्यमंत्री थे तो गैरसैंण में मात्र एक सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर 90 दिनों से ज्यादा धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों पर दिसंबर की ठंड में वाटर कैनन छोड़े गए और लाठीचार्ज भी किया था। उस वक्त माफी नहीं मांगी गई थी। जरा अपना 4 साल का कार्यकाल याद करिए, कैसे खून के आंसू आपने प्रदेश की जनता को रुलवाया था। आपने 14 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर 90 दिन से गैरसैंण में बैठी हुई मातृशक्ति पर न सिर्फ 1 मार्च को वाटर कैनन छुड़वाए, बल्कि आपने लाठीचार्ज करवाया। कष्ट और पीड़ा नहीं हुई आपको? उस मातृशक्ति, जिस मातृशक्ति की बदौलत ये उत्तराखंड राज्य उनके योगदान और अथक बलिदान से हमको मिला, उस मातृशक्ति पर आपने लाठियां भजवाने का काम कर दिया। वहीं महाशिवरात्रि के पर्व पर देहरादून में कांग्रेस ने शिवालयों में भाजपा सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए जलाभिषेक किया। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक किया है। इसके साथ ही कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में भर्ती घोटाले हो रहे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और न ही सीबीआई जाँच की जा रही है। जो बेरोजगार युवा हैं उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, और जबकि युवाओं की जो मांग है सिर्फ ये मांग है कि जो भर्ती घोटाले हुए हैं इतने बड़े स्तर पर, भले वो विधानसभा हो, यूके ट्रिपल एससी हो या विभिन्न भर्तियों में, भले वो पटवारी भर्ती हो, उसमें उनकी मात्र मांग ये सीबीआई की जांच की मांग उनकी मांग है और जायज़ मांग है, बट उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। और उसके बाद जो प्रदेश में दिन ब दिन महिलाओं पर हत्याएँ हो रही हैं, घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं और भाजपा इन चीज़ों सीख नहीं ले रही है। इसीलिए आज हम लोगों ने भगवान शिव के द्वार पर आए हैं और हमने जलाभिषेक कर उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और आने वाले समय जो है वो सुधर पाए, इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ पे जलाभिषेक किया। वहीं हल्द्वानी में भी कांग्रेस ने सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए जलाभिषेक किया। विधायक सुमित हृदयेश ने सरकार की सद्बुद्धि को लेकर पटेल चौक स्थित प्राचीन शिव मंदिर में जलाभिषेक किया है। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज जब शिव जी जल चढ़ाए यहाँ पे आके और शिव जी से हम प्रार्थना और उपासना करते हैं, ये प्रभु, ये जो इस राज्य की डबल इंजन की सरकार है, इसको आप सद्बुद्धि दीजिए। युवाओं का जिस प्रकार से इस राज्य में शोषण हो रहा है, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, महंगाई चरम सीमाएं पार कर चुकी है, विकास ठप हो चुका है, पूरी सरकारी जो मशीनरी है एक तरीके से उसमें रुकावट आ चुकी है और सरकार का जो सफल संचालन होना चाहिए था पूरी तरह असफल है। तो इसलिए आज हमने सिद्धि रिद्धि सद्बुद्धि और आत्मीयता प्रेम भाव बने रहे लोगों में, कई तरीके की प्रार्थना करी, हमारा राज्य सबसे संपन्न राज्य बने। रुड़की की भगवानपुर तहसील क्षेत्र के डाडा जलालपुर गांव में महाशिवरात्रि के दिन पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शोभा यात्रा निकाली गई। दरअसल इस शोभा यात्रा को निकालने के लिए पहले अनुमति नहीं दी गई थी। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा डाडा जलालपुर गाँव में धारा 144 भी लगाई गई थी, मगर इस बीच ग्रामीणों द्वारा जबरन यात्रा निकाली गई। पुलिस प्रशासन के रोके जाने पर ग्रामीण सड़क पर ही
बैठे और धरना देने लगे, जिसके बाद आखिरकार पुलिस प्रशासन को ग्रामीणों के सामने झुकना पड़ा और शोभा यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुई। इस यात्रा की अनुमति न देने के पीछे वजह यही थी कि पिछले साल अप्रैल में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान इस गांव में दो समुदायों के बीच बवाल होने के साथ ही आगजनी की घटना हुई थी। कहीं कोई विवाद किसी किस्म का नहीं था, बिल्कुल भी। हम खुद समझ नहीं पाए कि प्रशासन ने क्यों इसको इश्यू बना दिया बेवजह का। अगर जो व्यवस्था बाद में प्रशासन ने दी है, अगर यही व्यवस्था वो हमें कल दे देते तो कोई दिक्कत नहीं थी किसी किस्म की। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की या तो गलतफहमी मान लीजिए आप, या कुछ भी मान लीजिए कि उन्होंने स्थिति का अवलोकन नहीं कर पाए। शासन किसी को नहीं करना पड़ा। हम एक सिस्टम से उनको शांति व्यवस्था के दृष्टिगत उनको मंदिर तक लाना चाहते थे। थोड़ी देर की उनसे बातचीत हुई और फिर उसके बाद जो है हम एक हुजूम में उनको लाना नहीं चाहते थे जिससे शांति और व्यवस्था बिगड़े, जैसा कि पहले भी ये घटना यहाँ पे हुई है। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए उनसे वार्ता की गई और आपने देखा होगा कि पुलिस फोर्स के साथ साथ जो है वो लोग मंदिर तक पहुंचे। वहीं महाशिवरात्रि के अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हो चुकी है। 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर बाबा केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। पूरी विधि विधान के साथ बाबा के द्वार खोले जाएंगे। हजारों श्रद्धालु साक्षी भी बनेंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर खुलेंगे। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर धाम के कपाट खुलने की जो तिथि थी वो तय हो गई थी। काशी से लेकर हरिद्वार तक और उज्जैन से लेकर गोरखपुर तक भक्त भगवान शिव की आस्था में डुबकी लगा रहे हैं। शिवालय भोले के जयकारों से गूंज उठे। हरि की नगरी में मौजूद शिवालयों में भक्तों का तांता दिन भर लगा रहा। श्रद्धालु शिव का जलाभिषेक कर अपनी मनोकामना भी मांगी है। भगवान शिव की ससुराल का दक्षेश्वर महादेव का शिवलिंग भी किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भक्त नीलकंठ मंदिर के साथ ही दक्षेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। हरि की नगरी हरिद्वार में शिवधाम है और कहते हैं कि यहीं से मुक्ति का द्वार खुलता है। कहा जाता है कि हरिद्वार के कण कण में भगवान शिव का वास है और शिव भक्तों की आस्था है कि महाशिवरात्रि के दिन हरिद्वार के किसी भी शिवालय में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने और मां गंगा में स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। शिवरात्रि के मौके पर भक्त भगवान शिव को खुश करने के लिए तप तपस्या कर रहे हैं। मंदिरों में यज्ञ किया जा रहा है। भगवान शिव की सवारी नंदी के कानों में अपनी मनोकामनाएं पहुंचा रहे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु और कांवड़िए अलग अलग राज्यों से आए और गंगा जल लेकर आज अपने शिवालयों में भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद ले रहे हैं। शिवरात्रि में मान्यता यह है कि आज के दिन शिव जी की शादी विवाह हुआ था, इसलिए आज के दिन अनुष्ठान करना चाहिए। आज के दिन अनुष्ठान करने से, व्रत करने से, पूजा करने से, रुद्राभिषेक करने से अवश्य ही कोई कुंवारे वर या वधू हैं, कन्या हैं या बालक हैं, उनका युवक युवतियों की शादी हो जाएगी शीघ्र। इस वर्ष शिवरात्रि ज्योतिष गणना के आधार पर बड़ा ही एक दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है शनिवार को, और वो भी एक प्रदोष काल में शिवरात्रि आ रही है। ये अपने आप में एक अनुपम है और आने वाला वर्ष संपूर्ण उत्तराखंड और भारत के लिए शुभ होगा। यही हमारे सब शिव भक्तों से प्रार्थना है कि वो शालीनता और भगवान शिव के प्रति अपनी जो श्रद्धा है उसको सफाई का विशेष ध्यान रखें। वहीं हरिद्वार के टपकेश्वर मंदिर में भी आस्था का सैलाब देखने को मिला। भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी। सभी ने खुशहाली की मनोकामना करते हुए भोलेनाथ के जयकारे लगाए। भर्ती परीक्षा घोटालों के बीच विधानसभा बैकडोर से हुई नियुक्तियों का मामला शांत पड़ गया था, लेकिन एक बार फिर बर्खास्त कर्मचारियों का मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है और उसकी वजह और कोई नहीं बल्कि भाजपा नेता और पूर्व कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी है, जिन्होंने बर्खास्त कर्मचारियों की फिर से बहाली की पैरवी की है। मगर इस पूरी कहानी में हैरान कर देने वाली जो बात है वो ये है कि एक तरफ विपक्ष बर्खास्त कर्मचारियों के समर्थन में खड़ी होती है तो दूसरी तरफ जब इन कर्मियों के हक में कोई बोलता है तो उसका विरोध भी करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का धरना पिछले 2 महीने से जारी है।
नौकरी गंवाने के बाद धरने पर बैठे कर्मचारियों की बस एक ही मांग है कि उनकी फिर से बहाली की जाए। नौकरी जाने के बाद उन कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। कभी अपने बच्चों के साथ धरने पर बैठे तो कभी ठिठुरती ठंड में अपने हक में डटे रहे, लेकिन उनकी सुध लेने वाला सरकार का न कोई मंत्री आया और न कोई नेता। मगर इस बीच उनकी बहाली की पैरवी के लिए मैदान में जो आए हैं वो बीजेपी के ही नेता है और पूर्व कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर बर्खास्त 228 कर्मचारियों की पुनः बहाली की बात कही है। दरअसल विधानसभा सचिवालय में बैकडोर नियुक्तियों के चलते बर्खास्त 228 कर्मचारियों ने पूर्व कानून मंत्री को पत्र लिखकर उनके साथ हुए अन्याय के बारे में जानकारी दी थी, जिसका संज्ञान लेते हुए पूर्व कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण से कर्मचारियों के साथ न्याय कर पुनः बहाली की बात कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने सवाल उठाते हुए ये भी कहा है कि जब सभी कर्मचारियों की एक ही तरह से नियुक्ति हुई है तो फिर 2016 के बाद हुई भर्तियों के साथ ही भेदभाव क्यों किया जा रहा है। इस पत्र पर और बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली को लेकर बीजेपी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और उनके द्वारा अगर कोई विषय आता है तो विधानसभा अध्यक्ष जी उस पर विचार करें, क्योंकि ये व्यक्तिगत मैटर है, इस पर मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं। हाँ ठीक है, मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र तो विधानसभा अध्यक्ष का है, तो विधानसभा अध्यक्ष उनका पत्र जहाँ जाना है वहाँ मुख्यमंत्री जी भेज देंगे। देखिए, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बर्खास्त हैं और क्योंकि जब नौकरियां लगती हैं तो नौकरियों के अंदर धांधली का विषय आता है, तो वही नहीं अनेकों लोग हटाए गए। उसकी प्रक्रिया बन जाए, किस रूप में नियुक्तियां हों, यह आग्रह हमने विधानसभा अध्यक्ष से किया है। इससे पहले हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा समेत तमाम कांग्रेसियों ने बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली के लिए उनके समर्थन में आवाज उठाई थी। इतना ही नहीं, विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों की पैरवी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से मुलाकात कर कर्मचारियों के हक में फैसला लेने और बहाली के संबंध में ज्ञापन भी सौंपा था। लेकिन अब कांग्रेस के नेता ही बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली को लेकर की गई पैरवी का विरोध करते नजर आ रहे हैं। अभिनव थापर, जो एक समाज सेवी भी है, वकील है और कांग्रेस के नेता भी, जो अभी तक हुई सभी भर्तियों को गलत मान रहे हैं और उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका भी डाली है जिस पर सुनवाई होनी है। हमने इसमें बड़ा स्पष्ट रूप से 2 बिंदुओं पे आज ये प्रेस वार्ता आप लोगों के साथ करी है। पहला, जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने हस्तक्षेप किया है इस मामले में, उनको मेरे को लगता है आधी अधूरी जानकारी है, शायद वो करते भी नहीं। उनको एक तो अपना पत्र वापस लेना चाहिए, और दूसरा, जब तक ये विधानसभा भर्ती घोटाला जो हमने हाईकोर्ट में ये जनहित याचिका चल रही है, सरकार इससे भाग क्यों रही है? 8 हफ्ते में माननीय हाईकोर्ट ने कहा सरकार को जवाब देना, आज 12-13 हफ्ते हो गए, 11-12 हफ्ते हो गए, सरकार ने अभी तक जवाब का 1 लाइन का कागज भी नहीं दिया। तो सरकार इससे जो भाग रही है वो गलत कर रही है। ये जो नियुक्तियां हुई हैं इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, पिक एंड चूज हुआ है 22 सालों में। इसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 187 कॉन्स्टिट्यूशन का, रिजर्वेशन का उल्लंघन हुआ है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का उल्लंघन हुआ है और इसमें प्रोसीजरल उल्लंघन हुआ है। कांग्रेस भले ही एकजुटता का दावा करती हो, मगर पार्टी के भीतर का मतभेद और अलग अलग विचारधारा सामने आ ही जाती है। मेरी जानकारी में नहीं है, अगर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है कि किसी आम आदमी से भी आप पूछेंगे जिसको बिल्कुल भी पॉलिटिकल समझ नहीं है, उससे भी यदि आप पूछेंगे तो वो भी इस कदम को गलत बताएगा कि 550 कर्मचारी एक ही प्रक्रिया से लगते हैं, आप आधों को छोड़ देते हैं, आधों पर आप गाज गिराते हैं, तो ये मेरी क्या किसी की दृष्टि में भी न्याय संगत नहीं है। तो ऐसे में जो लोग विरोध कर रहे हैं वो मेरे संज्ञान में नहीं है कौन लोग विरोध कर रहे हैं। नेता सुब्रमण्यम स्वामी का जो स्टैंड है लगभग वही स्टैंड कांग्रेस पार्टी का भी है। हमारा कहना ये है कि यदि हाईकोर्ट के द्वारा या जो कोटिया कमेटी गठित की थी सम्मानित स्पीकर महोदय के द्वारा, दोनों ने अगर ये कहा है कि जिस दिन से राज्य गठन हुआ है सभी नियुक्तियां अवैध हैं, यानी कि प्रोसीजर सब में
गलत अपनाया गया है और गलत तरीके से लोगों की विधानसभा में भर्ती हुई है, तो गाज केवल 2016 और 2021 वालों पर क्यों गिराई गई, ये तो पहले दिन से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये अन्याय है। या तो आपको सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए था, या सबको बहाल करिए या सबको बर्खास्त कीजिए। ये कहीं ना कहीं औचित्यहीन है, ये न्याय संगत नहीं है। यही कांग्रेस पार्टी की भी मांग है। बर्खास्त कर्मचारियों की पैरवी के लिए जो कदम उठाया गया है वो कितना कारगर साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा। मगर जिस तरह से अब बीजेपी के नेता ही कर्मचारियों के हक में बात कर रहे हैं, उससे कहीं न कहीं सरकार के फैसले पर भी सवाल उठता है, क्योंकि नियुक्ति पाने वालों पर तो एक्शन ले लिया गया, मगर नियुक्ति देने वालों पर सरकार कोई एक्शन न ले पाई। शायद यही वजह है कि अब बर्खास्त कर्मचारियों का पलड़ा भारी होता दिखाई दे रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। अब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। चंपावत दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी सप्तेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना, मंदिर परिसर में पुनर्निर्माण कार्यों का किया शिलान्यास। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के दिए संकेत, युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के लिए मांगी माफी। कांग्रेस का तंज, त्रिवेंद्र राज में भी हुआ था लाठीचार्ज, तब नहीं मांगी गई माफी। महाशिवरात्रि के अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय, 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर खुलेंगे बाबा के द्वार, हजारों श्रद्धालु बनेंगे साक्षी। प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया महाशिवरात्रि का पर्व, दिन भर शिवालयों में उमड़ा रहा भक्तों का सैलाब, मंदिरों के बाहर पुलिस बल भी रहा तैनात।